हेलो ऑल, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली सब अच्छे होंगे। बाय द वे हैप्पी मकर संक्रांति। सो गाइज, आज मैं पता नहीं क्यों आई गॉट अ अर्ज टू मेक अ वीडियो ऑन सोल पर्पस। ओके, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। सो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे। अगर करती है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू। एंड लेट्स स्टार्ट। लेट्स आस्क, क्या है आपका सोल पर्पस। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी। जो लोग मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं, जो इस रीडिंग से कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी कलेक्टिव एनर्जी क्या है, उनकी सोल पर्पस क्या है। कंडीशनिंग। ओके, मैं 3 डेक्स से अलग अलग कार्ड निकालती हूँ जस्ट टू चेक व्हाट इज योर सोल पर्पस। फिनिक्स। Okay, let me take out one more card from शामन ड्रीम से निकालते हैं। नहीं, इससे निकालते। मुझे लगता है आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं अपने सोल पर्पस के बारे में, इसलिए मुझे भी डेक्स निकालते हुए काफ़ी कंफ्यूजन हो रही है। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक कंडीशन में रखा है कि सिचुएशन चीज़ें ऐसी ही होती हैं, और आप उस एक लिमिट को क्रॉस, मतलब एक जो माइंडसेट है उसको क्रॉस करना। जो माइंडसेट में आप हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को 9 to 5 की जॉब करनी है, इसके अलावा आप मतलब किसी ने आपको बोला कि 9 to 5 की जॉब आपको करना चाहिए, वरना तो आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी, या फिर इफ़ एंड बट्स आप अपना कुछ स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो उस चीज़ से, उस कंडीशन से बाहर निकलना है, उस माइंड की कंडीशनिंग से बाहर निकलना है आपको। 2 कार्ड से तो दोनों लेते हैं। द रिवर, ओके, एंड द जेम। ओके, लेट मी स्टार्ट। तो यहाँ पे 4 कार्ड्स हैं। कंडीशनिंग, फिनिक्स, द रिवर एंड द जेम। इस कार्ड को देख के मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। वो जो एक शेर का बच्चा होता है ना, जब तक उसने अपने चेहरे को एक पानी, मतलब एक रिवर में, नदी में नहीं देखा होता, तब उसको ये नहीं पता होता कि वो शेर है। तो आपको अपने आप को देखने की ज़रूरत है कि आप हो क्या। आपको फिनिक्स पता है ना, कि एक जब आप एशेस से निकलते हो, रीबर्थ टाइप की एनर्जी, तो मतलब आपको अपने अपने पुराने पुराने आपको मार देना है, ख़त्म कर देना है, और एक नए उसमें जहाँ पे आपको पता है कि आप एक शेर हो। यहाँ पे फिर से एक हॉर्स की एनर्जी, मेरी पुरानी रीडिंग्स में भी हॉर्स की, तो यहाँ पे एक स्पीड पकड़ने की आपको ज़रूरत है, एक प्रोडक्टिव मोमेंटम में आने की ज़रूरत है, और आप you can have a horse energy, you can be very productive, you need to just initiate. The problem is कि आपको वो अपनी एनर्जी नहीं पता है। आपको पता करना है कि आप एक शेर हो। आप यहाँ पे एक डर के जीने के लिए नहीं आए हो। आपको अपने आप को पहचानने की जरूरत है। जेम, इस जेम तक अगर पहुँचना है तो आपको अपने अपने पुराने आप को मारना होगा, एक नए आप में आपको एंटर करना होगा। ये देखो, यहाँ पर भी एक लायन की एनर्जी है ना, मैंने लायन, रिवर, वही शेर, अपने आप को देखना है यहाँ पर भी ना। लाइक सी, आपने अपने आप को भेड़ बना रखा है। यू आर अ लायन, यू आर नॉट दिस। आपको लग रहा है कि बाकी जितने लोग जैसे हैं मुझे भी उन भेड़ चाल में चलना है। नो, यू आर अ लायन, यू आर सपोज टू स्प्रेड योर विंग्स। आप अपनी खुद की एक पहचान बनाने यहाँ पर आए हो। तो ये जो सोल पर्पस है, मैं काफ़ी उन लोगों से बात कर रही हूँ जिनकी फैमिली में बोला गया है
कि नहीं 9 to 5 जॉब ही ठीक है, आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, ये प्रॉब्लम हो सकता है। ये फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टेइंग इन अ स्मॉल टाउन, यू आर अ गर्ल एंड देन यू कांट कम आउट फ्रॉम दैट टाउन एंड लोग बोलते हैं नहीं लड़की बाहर जाएगी तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे होता है वैसे होता है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग, राइट? इट जस्ट आई फेल्ट लाइक टू टेल यू ऑल दोज थिंग, ठीक है? तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द गर्ल हेयर, फेमिनिज्म वगैरह में मत जाइएगा, बस मैं एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया। तो 9 to 5 जॉब ही करना है नहीं, जो भी पुरानी चीज़ें हैं जो आपका मन करता है, आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। यू आर अ लायर एंड यू आर सपोज टू डू समथिंग हियर, यू आर नॉट सपोज टू जस्ट बी हियर, ठीक है? मतलब बी हियर, सॉरी जस्ट बी वॉट यू आर डूइंग, उस माइंडसेट से निकलने की ज़रूरत है। तो लेट्स सी एग्जैक्टली क्या हो रहा है आपकी लाइफ में इस समय, आप कौन सी सिचुएशन में हो। तो मैं ये जो माइंडसेट आपका है आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है। यू आर सपोज डू समथिंग बिग। फिनिक्स का मतलब ऐसे ही नहीं आए हो आप, नहीं। लायन का मतलब ये नहीं है कि आपका सोल पर्पस बहुत छोटा होगा। यू आर सपोज टू शो या तो यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है, आप कैमरे पे आने पे डर रहे हो, इन द सेंस ये जो मंच है, जो दुनिया का जो लाइफ का मंच है, आप उस पर आने से डर रहे हो। आप लाइटिंग अपने ऊपर नहीं चाहते हो, आप वो अटेंशन नहीं चाहते हो, नहीं, बट यू हैव टू कम आउट, यू हैव टू कम आउट एंड शो योर सेल्फ टू दी वर्ल्ड कि येस यू आर अ लायन, यू आर नॉट अ भेड़, जो भी है, ठीक है? वो जो भी क्या बोलते हैं, शीप, यू आर नॉट अ शीप, यू आर अ लायन हियर। यू आर नॉट सपोज टू फॉलो द फुटपाथ ऑफ योर ओल्ड, मतलब जो भी आपकी फैमिली में फॉलो करते हुए आए कि यही, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल वो एक तरह का बिजनेस कर रहे हो तो आप उसी बिजनेस को फॉलो करने के लिए नहीं, यू आर सपोज टू आप अपनी खुद की एक पहचान बनाने के लिए यहाँ पर आए हो। 9 of Swords, मुझे यहाँ पे क्यों लग रहा है कि आप लोग ओवर थिंकिंग, किसी के पास कोई जॉब आई है एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए और आप सोच रहे हो कि मुझे फैमिली को छोड़ के जाना पड़ेगा, मेरी फैमिली वाले अलाउड नहीं करेंगे तो मैं कैसे जाऊँ। नहीं, यू आर सपोज टू टेक अ रिस्क। विदाउट रिस्क लाइफ इज़ नथिंग, एक्चुअली बोरिंग लाइफ हो जाती है। आपको अपनी लाइफ में एडवेंचर, एक्साइटमेंट वो लेकर आना है तो यू हैव टू टेक अ रिस्क। आप ऐसे नहीं बैठ सकते हो एंड दैट इज़ नॉट योर लाइफ पर्पस। जब तक आप वो करोगे नहीं, लाइफ का पैटर्न सेम होता जाएगा। सेम हो सकता है कि यहाँ पे आपकी जॉब लग रही है, छूट रही है, जॉब लग रही है, छूट रही है, आपने 10 जगह जॉब पे, तो इसका मतलब यू आर सपोज टू डू समथिंग एल्स। ये आप 9 to 5 जॉब आपके लिए नहीं बनी है, राइट? टेम्परेंस, मुझे यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप मंदिरों में जाके प्रे कर रहे हो कि भगवान मेरी हेल्प करो, मेरा ये करो, लेकिन भगवान भी बोल रहा है कि नहीं, यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ हियर, ठीक है? और यहाँ पे आपको रिस्क लेना है, ठीक है? आपकी जगह भगवान आके रिस्क नहीं लेंगे। यू हैव टू डू समथिंग ऑन योर ओन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, येस, देयर इज अ अपॉर्चुनिटी आई एम सीइंग फॉर यू गाइज। आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए डर रहे हो, बट ऐसा नहीं है। मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, मतलब आप अपने ही थॉट प्रोसेस में फंस गए हो, ऐसे होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो नहीं। कभी कभी हमें अपनी दिल की आवाज़ भी सुननी पड़ती है। दिस इज वॉट आई एम गेटिंग हियर, यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट, ठीक है? सो सोल पर्पस राइट नाउ, आपको अपना कुछ छोड़ना है, मतलब पुरानी आइडेंटिटी को छोड़कर, ख़त्म करके एक नया कुछ स्टार्ट करना है। यहाँ पे ना मैं बहुत इमोशंस, वाटर, आपको अपने इमोशन से कनेक्ट होना है। यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों के लिए देख रही हूँ जहाँ पे यू आर हेयर टू हील पीपल, यू आर हेयर टू नर्चर पीपल, यू आर हेयर टू हेल्प अदर पर्सन। आप यहाँ पे एक लाइट मार्गदर्शक जिसको बोलते हैं, ठीक है? मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है कि मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए आए हो, इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आए हो। कुछ है जहाँ पे यू हैव टू शो योर सेल्फ, यू कैन नॉट हाइड योर सेल्फ। यहाँ पे आप इमोशंस में दबके नहीं रह सकते हो। यू हैव टू अपने आप को तैयार करना होगा। एक रिस्क मुझे यहाँ दिख रहा है कि यू हैव टू टेक अ रिस्क। आपको एक नया जॉब आया है, किसी दूसरी सिटी में आया है, यू हैव टू टेक इट। आपकी जॉब्स आपने बहुत सारे ट्राई किया, आपका मन नहीं लग रहा है, फिर भी आप मन मार के ट्राई कर रहे हो। यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट, व्हाट योर हार्ट वांट टू टेल यू एंड व्हाट द पैटर्न्स आर टेलिंग यू, कि ये सब अगर आप करते जा रहे हो तो नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर हाउस वाइफ, गेट इन टू सम काइंड ऑफ हॉबी, सम काइंड, अपने स्किल को पहचानो कि आपको क्या करना है। देयर समथिंग विच इज ट्राइंग टू कम आउट एंड स्पेशली फॉर 2026 आई एम सीइंग लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग इनटू देयर सोल पर्पस. This is a initiating
ईयर आई कैन से, ठीक है। ये इनिशिएटिंग ईयर है जहाँ पे काफ़ी लोगों को अपना सोल पर्पस पता लग गया है, फिर भी वो मतलब दे आर नॉट एबल टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है। अभी मुझे 10 मिनट्स दिखा, तो मतलब 10 कंप्लीट हो गया है। जो पुरानी चीज़ें थी, जो पुराना एक चला आ रहा था, वो एक कंप्लीट हो चुका है। यू हैव टू टेक अ रिस्क। So this is a time when you're supposed to take a risk. Just don't wait around. Just don't sit around and wait. And क्योंकि until unless you start, nothing will happen. तो यही मुझे, एक मिनट गाइस, एनर्जी अभी फील हो रही है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज़ द चैलेंज। मेन चीज़ तो आपका माइंडसेट है कि आपको जो कंडीशनिंग है वही मुझे आपका चैलेंज मेनली लग रहा है। लेट्स सी। ओह माय गॉड, ओके। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी, व्हाट अ चैलेंज। एक तो मुझे 2 की बार मैं कार्ड्स निकालने की कोशिश कर रही हूँ, एक बार 2 आ रहे, तो एक जगलिंग फेस में हो। यू आर वेरी कंफ्यूज, यू डोंट नो विच रोड टू टेक, विच डिसीजन टू टेक फर्दर, ठीक है। एक तो मेरे बाल पता नहीं क्या हो रहा है, ओके। एनीवेज, मे बी यू आर टू मच कॉन्शियस अबाउट योर सेल्फ, मे बी यू आर टू मच शाई ऑफ कैमरा, मे बी you want everything to be perfect and that is the reason you're juggling still, you're not able to come out. ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। हमेशा चीज़ें परफेक्ट नहीं होती है। पहला स्टेप लोगे तभी आगे की सीढ़ियाँ दिखेंगी, राइट। टुडे ओनली आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड एंड आई वाज टेलिंग हर टू द सेम थिंग कि अंटिल अनलेस यू टेक अ फर्स्ट स्टेप यू कैन नॉट सी द स्टेयर्स, राइट। तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा। चाहे स्टेप अभी धुंधला है, आप वहाँ चढ़ोगे तो आपको आगे की स्टेप्स भी दिखेंगी धीरे धीरे। सो स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, एटलीस्ट स्टार्ट। सो टुडे इज 15th, ओके 14 मैं बोलने वाली थी, उसका हो सकता है कल आपने कुछ स्टार्ट किया हो, समथिंग यू हैव स्टार्टेड यस्टरडे, राइट। एंड सो टुडे ऑल्सो इज अ स्टार्टिंग डे, क्योंकि मकर संक्रांति को हम बोलते हैं कि हम वी प्रे टू लॉर्ड सन। सो आपने कुछ अपना स्टार्ट किया है, कुछ सोचा है, या I think you bought a book, and I don't know why I meant to say most of people here either you have started reading this book called Autobiography of a Yogi. If you have not, please buy it. This might help you to give the direction, because today also is Thursday एंड दिस ईयर गुड़ी पर्वा जिसको बोलते हैं वो भी थर्सडे के दिन पड़ रहा है। इस ईयर का लॉर्ड भी गुरु है। सो आई डोंट नो दिस पर्टिकुलर बुक और मे बी समथिंग रिलेटेड टू योर गुरु और समथिंग यू आर सपोज टू चूज योर गुरु, और यू हैव, आपने किसी को अपना गुरु बनाया है, समथिंग रिलेटेड टू जुपिटर, गुरु, नॉलेज। हियर आई एम गेटिंग दिस, ठीक है। तो कोई बुक आपने स्टार्ट की है, या तो कोई जर्नलिंग स्टार्ट किया है, किसी को कोई बुक आपने स्टार्ट की है, तो जस्ट डू इट। मतलब वो धीरे धीरे करना शुरू करो, आपको ना वहाँ से बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी। ओके, वाटर ऑफ वाटर, ओके 1 मिनट लेट मी चेक। काफ़ी यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है ये हीलिंग एनर्जी है। हैंड्स आर सपोज टू बी यूज, मे बी हीलिंग एनर्जी, मे बी राइटर, मे बी मे बी काउंसलर। मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है स्पेशली कि आप काउंसलर, राइटर और या हीलर, ये सब में से कुछ भी आप स्टार्ट कर सकते हो या कर चुके हो, आई डोंट नो। शैडो ऑफ फायर, यहाँ पे बहुत सारा गिल्ट, अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर आप पकड़े हुए हो जिसको बर्न करने की पूरी तरह से जरूरत है। एक बोलते हैं लास्ट स्टेज ऑफ दैट गिल्ट और रेज और रिवेंज, कुछ भी ऐसा है, कुछ कहते हैं ना, या इट्स लाइक एवरीथिंग इज जस्ट डन, दैट फीलिंग ऑफ लेट गो वाली जो एनर्जी है वो बस आप उसकी लास्ट स्टेज पे हो, और वो उसको कंप्लीटली मूव ऑन करना ज़रूरी है। यू आर जस्ट, आप अटक गए हो, लास्ट पॉइंट पे अटक गए। एंड आई एम गेटिंग फॉर दिस यू हैव टू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन गाइज। अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है, जो भी काम करना आपको अच्छा लगता है, उसमें इतना, कोई भी हॉबी होगी, कोई पैशन होगा, उसमें इतना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लो कि वो ही काम आपको एक मेडिटेशन की तरह फील हो, ठीक है। मे बी यू कैन स्टार्ट जर्नलिंग अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते, बिकॉज टुडे ओनली आई वाज सजेस्टिंग वन ऑफ माई फ्रेंड टू डू दिस। तो मे बी हो सकता है कि यही मैसेज हो आपके लिए कि अगर आप मेडिटेशन नहीं करते, स्टार्ट जर्नलिंग। मतलब जो भी दिन में हुआ वो आप लिखना शुरू करो। स्टार्ट शोइंग ग्रेटिट्यूड टू यूनिवर्स, वॉट एवर यू आर ग्रेटफुल फॉर, एवरी डे 3 थिंग्स वॉट यू आर ग्रेटफुल फॉर।
एंड द चैलेंज व्हाट आई एम सीइंग हियर, आप दूसरों की बहुत परवाह कर रहे हो। एक्चुअली मैं लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि अगर मैंने ये किया तो ये चीज़ कैसे होगी, वो किया तो वैसे क्या हो। आई नो इट्स टेक्स लॉट ऑफ गट्स एंड करेज टू कम आउट फ्रॉम दैट एनर्जी एंड दैट कन्फ्यूजन, अगेन 2 नंबर एनर्जी। तो बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, करेक्ट। जैसे मैं एकदम बहुत फ्लो में बोल रही थी, तो आई आई रियलाइज नाउ जस्ट नाउ कि आई हैव टू काम माई सेल्फ। सो मे बी यू नीड टू जस्ट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने की ज़रूरत है आपको। यू हैव ऑल्सो हैव टू calm your energy. And what I'm seeing here, lot of entho I'm seeing, lot of hyper energy I'm feeling it. तो ये जो नॉर्मली मैं कोशिश करती हूँ अपने काम रह के रीडिंग करने की, बट अगर आई एम टुडे सेम थिंग ना, दैट होर्स एनर्जी व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि स्पीड, प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन एंड so that horse also, no, it's like one direction, just running. So आपको भी थोड़ा पहले बैठने की ज़रूरत है, थोड़ा शांत रहने की, आपको करना क्या है। ओके, सो द क्लैरिटी इज़ व्हाट इज़ नीडेड। लेट्स सी व्हाट इज़ द सपोर्टिव एनर्जी। तो उस चैलेंज में मैं क्या देख रही हूँ, आपका कुछ अभी भी आपने किसी पर्टिकुलर एक चीज़ को पूरी तरह से लेट गो नहीं किया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप ओवर थिंकिंग में बहुत हो। एंड थर्ड थिंग, यू वॉन्ट एवरी थिंग टू बी परफेक्ट, विच इज़ नॉट पॉसिबल गाइज। आपको कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। सो सपोर्टिव एनर्जी के लिए ओके, लेट मी टेक आउट कार्ड फ्रॉम मोनोलॉजी। हो सकता है कि आपकी मॉम बहुत सपोर्टिव हो, या फिर यहाँ पे एक मैं फीमेल एनर्जी या नर्चरिंग एनर्जी, ओके ये देख लेते हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड। तो सपोर्टिव एनर्जी यहाँ पे मतलब आप मूव ऑन कर रहे हो, जो पास्ट थॉट्स हैं वो सब चीज़ें अभी थिंग्स आर हेल्पिंग यू टू मूव ऑन एक्चुअली। यहाँ पे मुझे एक फीमेल एनर्जी है जो आप या तो आपकी फ्रेंड है, या आपकी मॉम है, या आपकी वाइफ है, या आपकी गर्लफ्रेंड है, या फिर हो सकता है कि इवन इफ़ यू आर अ गाय, मतलब इफ़ यू आर अ गर्ल, कोई एनर्जी है जो बहुत नर्चरिंग एनर्जी, भी कैन बी अ मेल, जो को बहुत हेल्प कर रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ से मूव ऑन होने में, आपको सपोर्ट कर रहा है। तो एक नर्चरिंग एनर्जी विच इज़ हेल्पिंग यू आउट। साउथ नोट मे बी कोई किसी मंदिर आप जाते हो, किसी टेम्पल आप जाते हो, या तो कुछ लोग मेडिटेशन भी करते हैं विच इज़ सपोर्टिंग देम, क्योंकि साउथ नोड मेडिटेशन की एनर्जी भी है। एंड केतु इज़ अ मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना जी से कुछ लोग कनेक्ट हो सकते हैं। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि हो सकता है कि आपके नाना जी प्रेजेंट ना हो, बट इन योर ड्रीम्स और इस तरीके से वो आपको हेल्प करते हो, कभी सपने में आते हो, आपको डायरेक्शन देते हो, या या फिगर लाइक नाना जी, राइट। और फीमेल एनर्जी में आपको नर्चरिंग एनर्जी आपको हेल्प कर रही है। आप तो कोई ऐसी चीज़ है जो आपको सपोर्ट कर रही है, एक मूव ऑन होने में आपको हेल्प कर रहा है, कोई है जो आपको हेल्प कर रहा है उस चीज़ से, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज़ इन द एयर योर अपॉर्चुनिटी। मैं बहुत कर रही हूँ टुडे, आई डोंट नो व्हाई, कुछ नया सीखा है शायद मैंने। तो हो सकता है अपॉर्चुनिटी में कुछ नया सीख रहे हो आप, तो वो आपको हेल्प कर रही हो, कुछ नया चीज़ या नई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो या करनी चाहिए। कॉस्मिक वूम, द डिवाइन फेमिनिन, नंबर 6, क्रिएटिविटी। कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट आपके पास आया है, या फिर या तो आप कोई डांस सीख रहे हो, या बुटीक में हो, या पार्लर से रिलेटेड, या आपने कोई चैनल बनाया है, समथिंग वेरी क्रिएटिव, म्यूज़िक, आर्ट, ऐसा भी कुछ, वो आपकी अपॉर्चुनिटी। तो ओके, तो जिन लोगों से मैं ये कनेक्ट कर रही हूँ, दे आर नॉट सपोज टू डू दैट 9 to 5 जॉब, और ये उनके लिए रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग उनके लिए है जो अंदर से बहुत क्रिएटिव है, लेकिन उनको लगता है कि क्रिएटिविटी डजंट अर्न वेल, या डजंट हेल्प टू अर्न, ठीक है।
बट लेकिन ये जो रीडिंग है वो इसीलिए आई कि नो, यू शुड फोकस ऑन योर क्रिएटिव टैलेंट और स्किल। और अगर आपको सीखने की ज़रूरत है तो आप सीख भी सकते हैं, डांस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो आप यू शुड गेट इन टू दैट मोड। एडवाइस में देख लेते हैं आपकी एडवाइस में क्या है, किससे इससे कार्ड निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर्स के लिए, जिनके साथ मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, कलेक्टिव एनर्जी के लिए क्या एडवाइस है? पॉलिटिक्स, थंडरबोल्ट, सक्सेस। जब आप गॉसिप से दूर हो जाओगे, जब ये सोचना बंद कर दोगे कि कब कोई मेरे बारे में क्या कहेगा, अगर ये चीज़ नहीं हुई तो कैसे होगा, उसमें उसमें मतलब उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। उस थॉट माइंड जो आपका थॉट प्रोसेस है उससे दूर जाने की ज़रूरत है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तभी एक टाइगर बन के आओगे आप, लाइन से टाइगर हो गए। ओके, so this is the advice for you guys, and I hope this reading will resonate with you guys and it might be helpful in some way to you, and अगर है तो please do comment, and thank you for today. We'll see you soon again. Thank you.